नमस्कार प्रशिक्षु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही जल्द बीपीएससी टीआरई 4 और आपका एस्टेट बिहार का एस्टेट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो इसके लिए क्या क्या आपकी कन्फ्यूजन है उसको मैंने यहाँ पे खुद लिया हुआ है। जैसे कि पहला कन्फ्यूजन है बच्चों का, आयु सीमा क्या होना चाहिए सर, क्या हमें छूट मिलेगा, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे इस वीडियो में। दूसरी आपकी है कि चयन प्रक्रिया क्या होती है। तीसरी आपका कन्फ्यूजन है कि क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, हम एक एक करके बात करते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, जो आपका आयु सीमा है वो निर्धारित किया जाएगा 1 अगस्त 2025 के आधार पर, यह भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बाद सामान्य पुरुष की अगर मैं बात करूं तो पहले तो आप यह जान लें कि जिस भी कैटेगरी के बच्चे हों 21 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए। मिनिमम 21 रहेगा तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम के लिए देखिएगा, अगर सामान्य पुरुष, केवल पुरुष के लिए 37 वर्ष होना चाहिए, सामान्य महिला के लिए 40 वर्ष होना चाहिए, बीसी ओबीसी पुरुष और महिला दोनों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए, और एससी एसटी पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष अधिकतम आयु होना चाहिए। जो भी आपको आयु सीमा में छूट चाहिए वह आगे के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको अपडेट किया जाएगा सरकारी नियमों के अनुसार। ठीक है ना। चलिए, दूसरी बात कर लिया जाए, चयन प्रक्रिया क्या होती है। अगर आप प्राइमरी के एग्ज़ाम दे रहे हों, जूनियर के दे रहे हों, चाहे टीजीटी पीजीटी कुछ के भी दे रहे हों, किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हों, या फिर कंप्यूटर टीचर वाला ही दे रहे हों, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो पहला तो लिखित परीक्षा होती है। दूसरी बात, इसमें दस्तावेज सत्यापन होता है। आपके जितने भी रिजल्ट रहेंगे 10th के 12th के, वो अभी जो बताया जाएगा आपको सबका, जो आप उसमें फॉर्म में फिल करते समय आपने डाला होगा, अप्लाई किया होगा, तो वह सब बहुत ही अच्छे से गहनता से अध्ययन किया जाएगा उस पर, मतलब देखा जाएगा उसको, और सुनिश्चित होने के बाद कि वो आपका सही है तो उसके बाद आपको लास्ट फाइनली चयन कंप्लीट करके आपको एक तरह से चयन दे दिया जाएगा। ठीक है, आप चयनित हो जाएंगे। इसके बाद अगर बच्चों का ये कन्फ्यूजन है कि आज साक्षात्कार, यहाँ पे साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू होता है क्या, तो इंटरव्यू नहीं होता है, किसी भी चरण में इंटरव्यू नहीं होगा। आपको मेरिट सूची, जो आपके अंक आएंगे लिखित परीक्षा के, उसी के आधार पर आपको एक तरह से चयन कर लिया जाएगा। चलिए, अगला बात कर लेते हैं, जो आपके दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। यानी कि आपके जन्मतिथि के लिए आपका जो हाई स्कूल का मार्कशीट यह होना चाहिए आपके पास, 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्नातक सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके मार्कशीट हो तो मार्कशीट, स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो आप दे सकते हैं। बीएड डीएलएड बीएलईडी सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो आप दे सकते हैं। जैसे कि बीएड आपका केवल जूनियर के लिए लागू होगा, और एस्टेट के जो बच्चे होंगे वह इसके लिए, जो बच्चे प्राइमरी वाले होंगे उनके लिए डीएलएड। टेट सर्टिफिकेट, जो वहाँ का टेट होगा तो क्वालिफाई है तो भी, अगर आप टीजीटी पीजीटी के देना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो भी आप उसके लिए एलिजिबल, अगर एस्टेट हैं, एस्टेट क्वालिफाई हैं तो आप अगर आपका पहला पेपर कंप्लीट है, आपने पहला पेपर क्वालिफाई किया हुआ है तो टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हैं, जिस भी सब्जेक्ट से अगर आपने दिया हो। अगर आप एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं तो आपके लिए पीजीटी पेपर एलिजिबल है, जो जिस भी सब्जेक्ट से आप दिए हों। ठीक है ना। जाति प्रमाण पत्र अगर यदि लागू होगा तो वहाँ पे होगा। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर बीसी ओबीसी का वहाँ पे लागू होगा तब देंगे। ईडब्ल्यूएस वहाँ के बच्चों के लिए है, अदर स्टेट के लिए नहीं है। दिव्यांग सर्टिफिकेट यदि लागू होगा तो देंगे। आधार कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अदर स्टेट के लिए भी। हाल की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए आपका, ये तो कंपलसरी है। और आपका हस्ताक्षर स्कैन कॉपी होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके डाउट पूरी तरीके से कम्प्लीटली इसको हल किया जाएगा। धन्यवाद।